नमस्कार। अफसर भी उनके, दफ्तर भी उनके, वकील भी उनके, अदालतें भी उनकी, पुलिस भी उनकी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद ताजमहल भी उनका है और लाल किला भी उन्होंने ही बनवाया होगा। लेकिन जब बात सुनी मैंने स्टेंट्स को लेकर कि स्टेंट सस्ते करने का जिम्मा भी खुद ले रहे हैं, तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। सामान्य प्रकार का जो स्टैंड होता था, अगर गरीब को भी वो स्टैंड लगाना हो 45,000 रुपया लगता था। 45,000। भाइयों बहनों, मैंने एक कमेटी बिठाई, अध्ययन किया, आखिरकार कानून बदला और कल हमने नियम बदल करके जिस स्टैंड की कीमत 45,000 रुपया थी, वो अब सिर्फ 8,000 रुपये में बेचना पड़ेगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मदद मिल सके। जिसकी कीमत 1.25 लाख करोड़ थी, उन 1.25 लाख करोड़ के स्टैंड को अब सिर्फ 30,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, स्टेंट एक एक्सपेंडेबल, फैलने वाली छोटी सी ट्यूब होती है जिसे दिल की कोरोनरी में, आर्टरी में लगाया जाता है। हिंदुस्तान में दिल के मरीज बहुत हैं, तो उसकी कीमत जब कम की गई स्टेंट्स की, तो सारा हिंदुस्तान खुश हुआ है, जहां जहां भी जिसको जरूरत है। हमारे देश में मुनाफा कमाना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये हार्ट के स्टेंट्स का जो मामला है, इसमें हमको दो चीजें समझना जरूरी है। पहली बात तो यह कि मुनाफा बहुत ज्यादा हो रहा था, और दूसरी बात, इसमें 4 तरह के लोग मुनाफा कमा रहे हैं। कंपनी कमा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा है, डॉक्टर कमा रहे हैं और अस्पताल कमा रहे हैं। और जब मरीज को बिल मिलता है तो मरीज को ये पता नहीं है कि कौन कितना मुनाफा कमा रहा है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ये जानलेवा बीमारियों के लिए ये स्टेंट डाला जा सकता है। जो कदम उठाया है वो बहुत सही है, अपने आप में बहुत बढ़िया फैसला है। लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में जब मिसाइल का जिम्मा भी लिया गया और 104 सैटेलाइट्स का जिम्मा भी लिया गया, वैज्ञानिकों के काम का जिम्मा भी लिया गया और बाद में स्टेंट्स की कीमत कम करने का श्रेय भी लिया गया, तो हमने कहा कि नहीं, अब जरा ज्यादा हो गया है। जरा आपको बता दें तथ्य क्या है। तथ्य सीधे साधे ये है कि बीरेंद्र सिंह सांगवान नाम के एक वकील हैं। सन 2014 में उनके दोस्त के पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, स्टेंट लगाए थे, 1,26,000 रुपए का स्टेंट लगा था। तब उन्होंने पाया कि स्टेंट्स की जो कीमत है वो हर अस्पताल अपनी मनमानी से चार्ज कर रहा है, क्योंकि कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। लिहाजा उन्होंने नेशनल ड्रग फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। फिर वो दोबारा हाई कोर्ट गए, वहां से कंटेम्प्ट पिटिशन हुई। ये 2014 में एक कंटेम्प्ट पिटिशन उन्होंने डाली थी, जुलाई 2014 में। दिसंबर 2016 में फिर वो कोर्ट गए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो, इसका क्रियान्वयन भी हो। तब जाकर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने स्टेंट की कीमतों में कमी की। मतलब उनको हाँकना पड़ा, सरकारी एजेंसी को हाँकना पड़ा कि स्टेंट की कीमत कम हो। ऐसे में चुनाव की रैली में श्रेय लेना हमें जरा ठीक नहीं लगा। अभी सुनने में आया है कि उंगलियों के ऊपर बिल्कुल उंगली जैसे दिखने वाले कवर बनाए जा रहे हैं, ताकि एक शख्स कवर चेंज करके दूसरा कवर लगाए, बार बार वोटिंग कर सके। ये हिंदुस्तानी जीनियस है जिसने डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को भी पछाड़ दिया। हमारी प्रधान सेवक साहब से यही गुजारिश है कि स्टेंट का जो फैसला है उसकी कीमत कम करने का बेहतरीन फैसला है, लेकिन इसमें वो काबिलियत मत दिखाएं जो नोटबंदी लागू करते वक्त दिखाई थी, वरना लोग इसको भी पछाड़ना सीख जाएंगे। इसका क्रियान्वयन सही हो, ये इंश्योर कीजिए।